नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु का गोचर होने जा रहा है, तो गुरु जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इस बार गुरु से 5 महीना मिथुन राशि में रहेंगे। अभी वृषभ राशि में हैं, अब ये गोचर करेंगे, ट्रांजिट होगा इनका, ये राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में आएंगे। तो मिथुन राशि में सिर्फ 5 महीने के लिए ये बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। अब ये देवगुरु बृहस्पति जो है ये अतिचारी हुए हैं। ग्रह जो होते हैं स्तंभी होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, लेकिन कभी कभी अतिचारी भी होते हैं। तो गुरु जो है इस बार अतिचारी हुए हैं। तो ये गुरु का जो ट्रांजिट है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांजिट है। ये बड़े युगों बाद ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं। तो जब युग परिवर्तन होने जाता है, होने वाला होता है कि बहुत बड़ा समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है, तभी गुरु अतिचारी होते हैं। तो ये समाज में वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। तो ये गुरु अभी अतिचारी होंगे और ये अभी वृषभ राशि में है, फिर ये मिथुन राशि में जाएंगे। सिर्फ 5 महीना ये मिथुन राशि में रहेंगे। अब ये 3 नक्षत्रों में से जब गुजरेंगे तो इनका इफेक्ट जो है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु जो है मृगशीर्ष नक्षत्र में आएंगे। मृगशीर, तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है और मंगल जो है गुरु के मित्र हैं। उसके बाद गुरु आद्रा नक्षत्र में आएंगे। तो आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और उसके बाद गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, जो उनका अपना नक्षत्र है। तो ये तीनों नक्षत्र के जो गोचर हैं वो गुरु अलग अलग तरीके से देंगे कि जब गुरु मंगल के नक्षत्र में आएंगे, मृगशीर नक्षत्र में जब आएंगे, तो मंगल का प्रभाव भी गुरु पे होगा। अब मंगल क्या है? मंगल है ना फायर है, मंगल है ना गति है, मंगल है ना एग्रेशन है, मंगल तेज काम करने वाला यानी फास्ट है। तो हर चीज, गुरु जो धीमी गति के प्लैनेट है वो अतिचारी हो गए हैं मंगल के नक्षत्र में आकर। तो मंगल उग्रता भी है ना, मंगल एग्रेशन भी है। तो गुरु जैसा प्लैनेट जो एक शांत स्वभाव का प्लैनेट होता है, एक विजडम वाला प्लैनेट होता है, विजडम देने वाला प्लैनेट होता है, वो अभी अतिचारी हो गया क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में आ गया। अब देखा जाए ना तो गुरु के पास बहुत सारी, एक तो 2 राशियां हैं गुरु के पास, और गुरु है ना बहुत चीज़ों का कारक है। जैसे गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है, देन एजुकेशन का कारक है, भाग्य का कारक है, धर्म का कारक है, शादी का कारक है ना। तो ये सारे कारक तत्व गुरु के पास हैं। तो गुरु जो है संतान देता है, धन देता है, एजुकेशन देता है, भाग्य देता है, धर्म देता है, शादी भी गुरु शादी का भी कारक है। तो ये सारी चीज़ों का कारक तत्व गुरु के पास है। तो देखा जाए ना तो गुरु के पास 2 राशियां हैं, एक तो धनु राशि और दूसरी मीन राशि। तो दो राशियों का ये स्वामी है। तो हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, तो उनमें से 2 राशियां तो गुरु की हैं, कि जैसे कि धनु राशि और मीन राशि। और गुरु के पास कारक तत्व, बहुत सारे कारक तत्व हैं, जैसे कि ज्ञान है, गुरु के पास ज्ञान देता है, संतान देता है, धन देता है, धर्म देता है, और एजुकेशन देता है, देन शादी भी करवाता है। तो ये गुरु के कारक तत्व हैं। तो ये सारे कारक तत्व जो गुरु के हैं, तो देखा जाए पूरी कुंडली में गुरु का बहुत महत्व है और इसका प्रभाव बहुत है। अभी आपने युग देखा होगा कि कुछ परिवर्तन आ रहा है ग्लोबली, लोगों की विचारधाराएं बदल रही है, यंगस्टर्स जो हैं उनकी विचारधाराएं बदल रही हैं।
तो गुरु यही काम करने माने इस वक्त ये जो गुरु अत्याचारी हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। लेकिन जब मंगल के साथ ये गुरु का गोचर होगा तो चीज़ों में गति आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गति, यानी कि बहुत ही फास्ट। सोचिए, जो गुरु 12 महीने लेता है एक राशि को राशि बदलने में, एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 12 महीने लगता है, वो सिर्फ 5 महीने में अपनी राशि परिवर्तन कर लेगा। तो गुरु फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। तो ये जो मंगल की नक्षत्र में जब गुरु आएगा ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। हालांकि ज्ञान और विजडम का कारक है, लेकिन मंगल के साथ बैठ गया है तो हर चीज़ जल्दबाजी में करना चाहेगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन भी लाने की कोशिश जो होगी गुरु की समाज में, वो भी जल्दबाजी में, बहुत जल्दी सब कुछ करना गुरु चाहेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इतना पाइलअप हो जाएगा कि सब कुछ अचानक करना है, फास्ट करना है, चेंजेस लाने हैं समाज में, अपने सराउंडिंग में, तो वो जल्दी से हो जाने चाहिए। ऐसा गुरु का नेचर बन जाएगा क्योंकि मंगल की राशि में आ गया है। फिर ये गुरु है ना आद्रा नक्षत्र में आने वाला है। अब आद्रा नक्षत्र में क्या होगा कि राहु का नक्षत्र है, तो ये राहु का प्रभाव जो है ना गुरु पे आ जाएगा। तो एक चांडाल योग जैसा बनता है, गुरु और राहु की जो युति होती है। तो ये आद्रा नक्षत्र जो है ना ये पेन का नक्षत्र है, ये आंसू का नक्षत्र है ना। ये हीरा भी है, आद्रा नक्षत्र को हीरे से भी जोड़ा जाता है। अब हीरा कब बनता है? जब बहुत प्रेशर आता है ना हीरा बनने के लिए, खदान में से हीरा जब निकलता है तो हीरा बनने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यही गुरु करने वाला है। तो यहाँ आद्रा नक्षत्र का इफेक्ट के कारण ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि बदलाव लाना है ना। एक कोयले को हीरे में परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। कोयला जो है वो हीरा बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है, जैसे कोयले से हीरा। लेकिन ये पेन भी है, आंसू भी है। तो इसमें ना आंसू गिरेंगे, दर्द होगा, तकलीफ होगी, पेन होगा। तो ये आद्रा नक्षत्र में जब गुरु ट्रांजिट करेगा तो पेन, तो एक बात से तो आप सहमत होंगे कि पेन के बिना गेन नहीं है ना। पेन के बिना गेन प्राप्त नहीं है। अगर कुछ प्राप्त करना है तो पेन से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये तो जब मंगल के नक्षत्र में गुरु होगा तब है ना माने इंसान, एक ह्यूमन, एक मनुष्य जल्दबाजी में कुछ फैसले करेंगे और वो फैसले गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ये गुरु पुनर्वसु में आने वाला है तो चाहे गलत फैसले कर लिए गए हों, जब वो वृक्ष नक्षत्र में जब होगा तो कुछ चीज़ें ऐसी जल्दबाजी में हो जाएंगी, गलत डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन गुरु जाते जाते जब पुनर्वसु में जब गुरु आएगा, और पुनर्वसु गुरु का खुद का नक्षत्र है, गुरु का ही नक्षत्र है, तो उस वक्त सारी कुछ व्यवस्था जो बिगड़ गई है वो व्यवस्था फिर ठीक हो जाएगी। तो पुनर्वसु में आते आते और पुनर्वसु से निकलते निकलते गुरु जो भी व्यवस्था बिगाड़ दिया है, मंगल के साथ, मंगल के नक्षत्र में रहने से जो जो व्यवस्था गड़बड़ हुई है, जो गलत फैसले किए गए हैं, वो पुनर्वसु में आने के बाद, पुनर्वसु में जब गुरु नक्षत्र पुनर्वसु में जब ट्रांजिट करेगा गुरु, तो वो चीज़ें जो गलतियां हुई है वो सुधार ली जाएंगी। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि जिनकी गुरु की महादशा चल रही है उनको ये इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो सब लोगों को इससे अपने आप को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी गुरु की महादशा चल रही है ना, अभी कुंडली में, अपने हॉरोस्कोप में गुरु की महादशा आई हुई है, तो अभी ये गुरु का जो गोचर है ना, ये जब मंगल के नक्षत्र में आएगा
तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, आर्द्रा नक्षत्र में आएगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा क्योंकि राहु का नक्षत्र है। तो और पुनर्वसु में आएगा, जब अपने खुद के नक्षत्र में आएगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो ये गुरु का अतिचारी, गुरु अतिचारी हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड हुआ है। जनरली कोई भी ग्रह जो है, बड़े जो ग्रह हैं जैसे गुरु है, शनि है, राहु है, ये ज़्यादा समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि के परिवर्तन में, लेकिन इस बार गुरु अतिचारी हुआ है। तो ये मैं आज गुरु के अतिचारी होने के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहती थी। ये मैं अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा ये विषय पे जो मैं एक रिसर्च लेके आती हूँ, जैसे गुरु का अतिचारी होना, ये भी एक मेरा रिसर्च का विषय था। ये बड़े वर्षों बाद गुरु अतिचारी हुआ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपने आसपास देखा होगा अभी विश्व में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, अचानक सब कुछ बदल रहा है। तो बहुत बड़ा उथल फाथल भी होने वाली है, उथल फाथल भी होने वाली है, अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं इसी दौरान। तो ये आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा आप आसपास अपने माने विश्व में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देखिएगा। ये आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि बहुत बड़ा उथल फाथल हो रहा है, बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। और जो है ना, कोयला हीरा बनने जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा, नज़र रखिएगा, नोटिस कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में मेरे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।